हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनुभूति तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है मोनोकॉट स्टेम एनाटमी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डाइकॉट स्टेम के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर किस प्रकार टिश्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो हमने जाना। मोनोकॉट स्टेम जो है वो मोनोकॉट प्लांट्स में मिलती है। मोनोकॉट्स आपको पता हैं एक बीजपत्रीय पादप होते हैं, जैसे कि पोएसी फैमिली है, आपकी ग्रास फैमिली है जिसमें कि ग्रेन्स आते हैं, चावल, मक्का, गेहूँ, ये सब जो आते हैं वो आपके पोएसी फैमिली में आते हैं और उनके अंदर किस प्रकार की स्टेम होती है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप उसका बेसिक आउटलाइन डायग्राम देखिए। आउटलाइन डायग्राम से मतलब होता है कि जब हम कोशिकाएं नहीं बनाते और सिर्फ किस प्रकार से टिश्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बंडल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो हमें दिखता है। तो यहाँ देखिए पूरी स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल्स, संवहन तंत्र, संवहन पूल बिखरे हुए हैं और ये बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। तो मोनोकॉट स्टेम को पहचानना बहुत आसान है और यही इसका ये इसका आउटलाइन डायग्राम देखिए कार्ट से बनाया गया है। जब हम स्लाइड बनाते हैं किसी भी मोनोकॉट स्टेम को काटते हैं, उसको फिर स्टेन करते हैं और फिर उसको स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो आपको जो दूसरा वाला चित्र यहाँ पर दिख रहा है वो इस तरह से दिखता है। तो यहाँ जिसमें कि पूरे संवहन तंत्र, संवहन पूल बिखरे हुए हैं पूरे, इसमें वो इस प्रकार का आपको दिखेगा। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसका काट देखते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट जब देखा जाता है तो इसमें देखिए सबसे बाहरी त्वचा जो है वो एपिडर्मिस है, बाहरी त्वचा है, उसके ऊपर क्यूटिकल लगा हुआ है और कहीं कहीं पर इसमें स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। उसके अंदर वाली त्वचा जो होती है वो हाइपोडर्मिस है, यहाँ पर दिख रही है आपको। हाइपोडर्मिस जो कोशिका होती है वो यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये कोशिकाएं जो हैं इनको आप देखकर भी पहचान सकते हैं, ये इस तरह से हैं और इनके अंदर एक और इस तरह की जब कोशिका बनी होती है तो वो स्केलेरन काइमेटस होती है, यानी कि दृढ़ोत्कीय कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो स्तर है हाइपोडर्मिस का वो बहुस्तरीय भी है और स्केलेरन काइमेटस है। चूँकि हमें पता है जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, तो जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में दृढ़ोत्कीय कोशिकाएं आ जाती हैं जो कि उस पादप को दृढ़ता प्रदान करती हैं। तो इसलिए हम ये यहाँ देख सकते हैं। तो कहीं कहीं पे बीच बीच में कुछ हरी कोशिकाएं रंग की हैं जो कि क्लोरेन काइमेटस सेल्स हैं। तो देखिए क्लोरेन काइमा भी इसमें उपस्थित है, ये दिखा रखा है, क्लोरेन काइमेटस कोशिकाएं हैं। अब सबसे अंदर वाला जो क्षेत्र है जिसे हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है मोनोकॉट में, अभी हमने पहला वाला चित्र देखा था जिसमें कि पूरे में ग्राउंड टिश्यू था और उसमें संवहन पूल बिखरे हुए थे, यानी कि यहाँ पर कॉर्टेक्स अलग से विभेद, कॉर्टेक्स यानी कि वल्कुट इस तरह से डिफाइंड क्षेत्र नहीं होते कि एपिडर्मिस आएगा फिर हाइपोडर्मिस फिर कॉर्टेक्स फिर एंडोडर्मिस, इस प्रकार का ना हो करके यहाँ पर सीधे ही पूरे में जो बिखरा हुआ है मृदुत्कीय कोशिकाएं वो ग्राउंड टिश्यू बनाता है और वही वल्कुट है, वही ग्राउंड टिश्यू है। इसमें संवहन पूल इस प्रकार बिखरे हुए हैं, ये आपको दिख रहे हैं, संवहन पूल बिखरे हुए हैं। तो ये इस पादप की पहचान होती है। अब एक संवहन पूल को जब हम पढ़ते हैं और उनमें किस प्रकार की कोशिकाएं आती हैं ये हम देखते हैं इस चित्र में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो समझाने की बात है वो ये है कि पूरी जो कोशिका है वो बाहरी एक आवरण या शीत से ढकी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं स्केलेरन काइमेटस शीत। स्केलेरन काइमेटस शीत जो होती है जिसको बंडल शीत भी कहते हैं वो स्केलेरन काइमेटस कोशिकाओं की होती है और प्रत्येक बंडल को, प्रत्येक संवहन पूल को एक दृढ़ता प्रदान करती है। तो इस तरह से ये उससे आवृत होती है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर फ्लोएम आ गया, ये रहा फ्लोएम। फिर फ्लोएम अपने को पता है दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। फ्लोएम जो है उसमें सीव ट्यूब्स या सेल्स और कंपेनियन
सेल्स। फ्लोएम का कार्य होता है जो भी खाद्य पदार्थ पत्तियों में बना है उसको पूरे पादप में उसको लेके जाना, कंडक्शन। तो इसमें दो तरह की कोशिकाएं हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, जिनसे मिलकर वो बनता है। और यही कोशिकाएं जो हैं वो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, चलनी नालिकाएं, चलनी कोशिकाएं और कंपेनियन सेल्स। बात देखिए, जो क्षेत्र आता है वो आता है जाइलम का। अब हमने स्टेम में भी देखा था, स्टेम में हमने क्या देखा था, नीचे होता है जाइलम, फिर केम्बियम की कोशिकाएं, और ऊपर जो होती हैं वो फ्लोएम की कोशिकाएं। इस तरह से वेस्कुलर बंडल बनता है। ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया केम्बियम, और ये हो गया जाइलम। तो यहाँ पर भी आपको कुछ कुछ इसी तरह की कोशिकाएं दिख रही हैं। बस एक बाहर स्केलेटन काइमेटस शीथ आ गई है, स्केलेटन काइमेटस शीथ, और दूसरा जो केम्बियम है वो अनुपस्थित है। तो मोनोकॉट जो स्टेम होती है उसमें आपको केम्बियम नहीं दिखेगा। फिर यहाँ पर जाइलम दिख रहा है। अब जाइलम की जो कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, आपको पता है। सबसे दो होती हैं, एक तो होती हैं मेटाजाइलम और एक होती हैं प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं, और ये स्मॉल होती हैं। और निर्धारण किससे होता है कि पादप को हम बताएंगे कि ये एंडार्क है या एक्सार्क, वो होती है प्रोटोजाइलम से। तो अब आप देखिए यहाँ पे प्रोटोजाइलम की जो पोजीशन है, प्रोटोजाइलम की जो पोजीशन है वो ये है, ठीक है। तो जो ये जो प्रोटोजाइलम है ये वाला, ये प्रोटोजाइलम क्योंकि सेंटर की तरफ है, सेंटर मतलब ये पित्त मानेंगे, ग्राउंड टिश्यू में अलग से विभेदित नहीं है पित्त, तो सेंटर की तरफ अगर आ रही हैं, अंदर की तरफ मुंह किए हुए हैं, तो वो पित्त माना जाता है। तो ये हो गई आपकी एक्सार्क कंडीशन, सॉरी ये हो गया आपका एंडार्क कंडीशन। तो इससे पता चलता है कि ये स्टेम है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ आती है, अभी अपन ने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में जो डाइकॉट स्टेम का था कि ये होते हैं कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल। वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट एंड कोलेट्रल, संयुक्त समपार्श्विक होते हैं। अब यहाँ पर हम इनको क्लोज्ड लिखेंगे। क्लोज्ड क्यों लिखेंगे, क्योंकि केम्बियम अनुपस्थित होता है मोनोकॉट्स के अंदर, सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर हम तीन टर्म्स लिखेंगे, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज्ड। और चौथी है एंडार्क। एंडार्क से पता चलता है कि ये स्टेम है। तो यहाँ पर कुछ एक और अलग तरह का क्षेत्र आ गया जिसको हम बोलते हैं ये वाला क्षेत्र जो आप देखेंगे, ये कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं नहीं है, ये कोशिका के टूटने से एक क्षेत्र बना है जिसे हम लाइसिजिनस कैविटी कहते हैं। एक लाइसिजिनस कैविटी बन गई है, लयजात गुहिका जिसे कहते हैं, और वो प्रोटोजाइलम के टूटने से बनी है। तो यहाँ इस तरह से नीचे आपको यहाँ पर ये दिख रही है। तो ये सब मिलाकर जाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और लाइसोजिनस कैविटी मिलाकर जाइलम बन रहा है। ऊपर यहाँ पर फ्लोएम है, सबसे बाहर की तरफ शीथ है ये पूरी उसको कवर किए हुए, और केम्बियम अनुपस्थित है। इस तरह का जो बंडल होता है वो मोनोकॉट स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसके पहले वाला जो चित्र है, अब आप देखिए, इसमें ये आप इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू के अंदर ही सारे बंडल्स हैं। ग्राउंड टिश्यू में कोई विभेदन नहीं है, कॉर्टेक्स, पित्त, मेडुलरी रेज, इनके बीच में कोई विभेदन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। और जो बाहर की एपिडर्मिस के नीचे वाला क्षेत्र है, हाइपोडर्मिस, वो दृढ़ोत्कीय है, जिससे कि पादप को दृढ़ता प्रदान होती है। तो ये वीडियो है जिसमें हम मोनोकॉट स्टेम के बारे में समझ सकते हैं। और यहाँ पर मेज़ का एग्जाम्पल लिया है, मक्के का एग्जाम्पल लिया है, मक्के के तने को काटकर अपन ने इस पादप को पढ़ा है। आगे के वीडियो में हम दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट। सबसे पहले हम अंतर देखेंगे रूट और स्टेम में क्या अंतर होता है, और फिर मोनोकॉट और डाइकॉट रूट, मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में क्या अंतर होता है। और इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अगर आपको कोई भी काट मिलती है तो आप उसको ईजिली पहचान सकते हैं कि ये जो पादप है वो कौन सा पादप है, मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, और रूट है कि स्टेम है।